जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल और देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहा है, चाहे आप ये आज देख रहे हैं, चाहे आपको ये रीडिंग 6 महीने बाद मिले, सो तब भी आपको रेजोनेट कर सकती है। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। मेरा मानना ये है कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। सो इसको एंड तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ओके, फॉर ऑल द पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपनी लाइफ में आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके वट एवर, पहले लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ज़रूर आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके हार्ट ब्रोकन है। स्पेशली आपकी लव लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं, मायूस हैं, अनहैप्पी हैं किसी चीज़ को लेके। और मे बी साइंस हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक सारे ही हैं। वी हैव फायर साइंस, वी हैव अर्थ साइंस, वी हैव वाटर साइंस। एयर साइंस थोड़े कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है सो आपको रेजोनेट कर सकती है, राइट। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं और मे भी हो सकता है कि होपलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई छोड़ के चला गया है, हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी लाइफ में होपलेस हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से, या यूँ कह लीजिए सिचुएशन की वजह से, या XYZ कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट में हुआ था, राइट। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिचुएशंस लाइक रही होंगी। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टिल यू आर लाइक मैनिफेस्ट। हो सकता है आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या स्टिल यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग, आप अभी भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विद द मैजिशियन कार्ड इट्स लाइक कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क, या हो सकता है यू आर प्रेइंग, आप प्रे कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है वी हैव एन एम्परर। सो हो सकता है कि कोई है ऐसा जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। नाउ आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी हो सकता है कि यू आर लाइक, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना डिवाइन से कनेक्टेड हों, और आप यू आर लाइक एम्परर। आप अपनी लाइफ की डोर को संभाल रहे हैं, आप अपने आप पे भी फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और लाइक हो सकता है पास्ट में जो भी कुछ हुआ, होपलेस सिचुएशन थी, कुछ भी था, स्टिल आपके अंदर कुछ ना कुछ वो जज्बा है, आप उसमें से निकल रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आपने होप नहीं छोड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यू आर लाइक एन एम्परर। एम्परर का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना, अचीव करना अपनी लाइफ में, एंड यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि यस अचीव कर रहे हैं, और देयर इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। कुछ हो सकता है चेंजेस आपकी लाइफ में हुए भी हों जिस वजह से यू आर लाइक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ शायद लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, राइट। मे बी हो सकता है चीज़ें आप लोगों के बीच में यूँ कह लीजिए कि थिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, या हो सकता है आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो गया हो पहले, राइट। लेकिन अब उस चीज़ में से निकल के मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, राइट। मे बी हो सकता है कि आपकी जो गट फीलिंग है शायद वो आपको रोक रही है, शायद वो आपको खींच रही है कि क्या करें, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि यस, कोई हो सकता है कोई आना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे हैं, ऑल्दो आप अपनी लाइफ में लाइक यू आर लाइक सिटिंग,
राइट। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप जगल भी कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो सकता है कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है और कोई वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, या आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप्स। ये जो कनेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आप लोगों का डीप कनेक्शन है। हो सकता है पुराना, लाइक हो सकता है बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, बहुत, या यूँ कह लीजिए कि आप एक दूसरे को चाइल्डहुड टाइम से जानते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, यस आपने इस, हो सकता है इस रिलेशनशिप में एफर्ट भी दी हो, या यूँ कह लीजिए ये पर्सन हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो कि इन्होंने बहुत इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, दोनों साइड में, वाइस वर्सा, राइट। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट क्योंकि मुझे यहाँ भी ये लगता है कि यस, मे भी हो सकता है कोई आगे आके आपको ऑफर करना चाहता है देयर लव, राइट, अ सॉलिड कमिटमेंट, अ सॉलिड फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है विद द 6 ऑफ कप्स में भी हो सकता है कि कोई है जो आपको मिस कर रहा है, हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप शायद वेट कर रहे थे इस पर्सन से एक सॉलिड ऑफर का। और मुझे ऐसा लगता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कुछ के लिए हो सकता है इट्स टोटली न्यू, राइट, बिकॉज एसेस आर ऑलवेज न्यू, लाइक न्यू बिगनिंग भी होती है। बट विद द 6 ऑफ कप्स कुछ के लिए हो सकता है कि कोई वापस आना चाहता है, कोई आपको ऑफर करना चाहता है, एंड यू वर हार्ट ब्रोकन। मे बी हो सकता है ये पर्सन पहले थर्ड पार्टी में थे, या यूँ कह लीजिए आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज़ की वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई थी। लेकिन स्टिल मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर लगता है एक कहीं दिल के छोटे से कोने में आप स्टिल देयर इज़ होप, इस सिचुएशन को लेके, इस लव को लेके, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। और या लाइक कनेक्शन है आप लोगों का, जगल कर रहे हैं। बट अगेन मुझे ये लगता है हो सकता है कि कोई आगे आके आपको ऑफ़र करना चाहता है, कोई सॉलिड कमिटमेंट करना चाहता है। एंड मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। जो लोग इस कनेक्शन को छोड़ चुके हैं या मूव ऑन कर चुके हैं, उनके लिए हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन। अब न्यू कनेक्शन से मेरा मतलब ये है कि येस, शायद आपको कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको बहुत टाइम पहले जानता हो और अचानक से आपकी लाइफ में अपीयर हो जाए, एंड दे वांट समथिंग टू बिल्ड विद यू, आपके साथ कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो। एंड यहाँ पे यस डेफिनेटली कोई है, या हो सकता है कि आप कुछ के लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ के ऑफ़र करना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं आप लोगों के बीच में एक सॉलिड कनेक्शन हो, राइट, एक लाइक आप लोग आगे चीज़ें बिल्ड करें, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल है। यस, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जगल कर रहे हैं, लाइक आप फैमिली लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ के लिए ये चीज़ हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन, जैसा कि मैंने बोला, थर्ड पार्टी में हो और वो स्टिल जगल कर रहे हों, आपको मिस कर रहे हो, आपकी तरफ आना चाहते हो, आप उनकी तरफ जाना चाहते हो। मैं कुछ के लिए हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि स्टिल वो जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी में है, या वो उसमें से निकल रहे हैं। सम पीपल आर गोइंग थ्रू सेपरेशन और अ डिवोर्स। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए, एंड यू आर वेटिंग, और आप वेट कर रहे हैं, स्टिल यू आर होल्डिंग। मे बी हो सकता है थिंग्स आर लाइक, चीज़ें हो सकता है उथल पुथल हो गई थी, लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने बोला, मुझे वाटर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो यस, में भी हो सकता है कोई यहाँ पे होल्ड कर रहा है इमोशंस को, कोई यहाँ पे हाइड कर रहा है इमोशंस को, राइट, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। हो सकता है ये आप हो, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट बहुत डाला था, लेकिन अब आप, यू आर सिटिंग एंड यू आर होल्डिंग इमोशंस, राइट। आप स्विच कर सकते हैं रोल्स, वाइस वर्सा। हाई प्रीस्टेस का मतलब क्या है? हाई प्रीस्टेस का मतलब है लाइक हो सकता है कि आप कोई आपको जानना चाहता है, आप किसी को जानना चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये फैमिली डिफरेंसेस हो, कुछ के लिए ये चीज़ें पॉसिबल हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में।
यस, मे बी हो सकता है कोई कनेक्शन को समझ रहा है, कोई कनेक्शन के लिए हो सकता है चीज़ें स्टक थी आप लोगों के बीच में, स्टिल अभी भी कोई आपको मिस तो कर रहा है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं स्मूथली, स्टक है, राइट। मेरे स्टक से कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए ये फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई हो, थर्ड पार्टी हो, राइट, जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हैं, कोई आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। थर्ड पार्टी से मैं मतलब हो सकता है किसी की, जैसे कि मैंने बोला, एक्स वाइफ हो सकती है, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के मदर हो सकती है, किसी के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है या आपके मन में इसके लिए, इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, और स्टिल कोई यहाँ पे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। यस, ट्रैवल हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका, एंड आप चाहते हैं इस, यू वांट टू अपीयर कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि ये जो पर्सन है दे आर हाई प्रीस्टेस, तो आप इनको रीच आउट करना चाहते हैं, आप इनकी तरफ कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का। और यस, एक चांस लेना चाहता है यहाँ पे, शायद कोई दोबारा से इस रिलेशनशिप को कोई चांस देना चाहता है, दोबारा से लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, दोबारा से कोई कनेक्ट करना चाहता है। यस, मे बी हो सकता है कि कोई, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं या कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या हो सकता है कुछ सीक्रेट, जैसे कहते हैं ना, कुछ सीक्रेट चीज़ें फॉलो कर रहे हो टू मैनिफेस्ट समबडी इन योर लाइफ। विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई पर्सन है या कोई रिलेशनशिप ऐसा है टॉक्सिक, कुछ अनहेल्दी, या इस पर्सन कुछ था अनहेल्दी, राइट। थर्ड पार्टी की वजह से यस, आप लोगों का रिलेशनशिप में भी ब्रेक हो गया, कुछ भी हुआ, कुछ टॉक्सिक है, मे भी हो सकता है। डेविल, डेविल का मतलब क्या होता है, हमारे हो सकता है कुछ हैबिट्स ऐसी हो, हम कुछ अपनी लाइफ में हमको गिव अप करना है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, या हम कुछ जैसे कहते हैं ना, हिडन, कुछ हिडन है बीनीथ, हमको जानने की ज़रूरत है, या तो इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, XYZ, ये कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेयर। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला, इस चीज़ से आने, बाहर आने में आपको हो सकता है पहले भी या ये पर्सन हो सकते हैं, कोई डेविल मे बी ऑल्सो अ पर्सन हो सकता है, कोई यहाँ पे डील कर रहा है और स्टिल कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला, कोई कनेक्शन ऐसा हो अनहेल्दी हो जिसमें से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, सो दैट आगे बातें बढ़ी, राइट। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ऐसे स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है टू मैनिफेस्ट समबडी इन देयर लाइफ, जो कि टॉक्सिक है, जो कि हेल्दी नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आगे बढ़ के ऑफ़र करना चाहता है देयर लव, कोई ज़्यादा स्टक अब नहीं रह सकता, कोई ज़्यादा, मुझे लग रहा है एक कोई पर्सन है जो और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आप किसी की तरफ जैसा कि मैं बोल रही हूँ, यू कैन स्विच द रूल्स। हो सकता है आप किसी को रीच आउट करना चाहें और ऑफ़र करना चाहें, क्योंकि हो सकता है आपसे और ज़्यादा वेट ना हो रही हो। वी हैव विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स ऑल अबाउट एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट मैरिज, गेटिंग टुगेदर, राइट। सो ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, अभी नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर में हो सकती हैं, एंड कुछ के लिए हो सकता है इट्स टोटली न्यू। मैं बार बार बोल रही हूँ, मे बी विद अ डेविल कार्ड हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक था इन द पास्ट, और हो सकता है कि कोई अपने फियर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है। बट मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ना पता हो, या कुछ अनहेल्दी हो इस रिलेशनशिप के बारे में, जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ को छोड़ने की ज़रूरत है, यस, मैं मानती हूँ इस बात को। कुछ को आपको, यू शुड लीव बिहाइंड समथिंग जो कि टॉक्सिक है, राइट। कुछ के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, राइट। सो जगल कर रहा है कोई यहाँ पे, मे बी
जैसा कि मैंने बोला मनी की वजह से कोई जगल कर रहा हो, मे भी हो सकता है कि कोई ये चीज़ लाइक कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई क्लोज्ड ऑफ है, कोई किसी के लिए कुछ भी XYZ कोई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लाइक समथिंग ब्यूटिफुल, मे बी समथिंग ब्यूटिफुल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। बात करें अगर आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लगता है देखिए कुछ के लिए हो सकता है, अगेन मैं यही कहूँगी, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो लाइक यूँ कह लीजिए टीम वर्क, इट्स अबाउट टीम वर्क, आप कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे मायूस फील लाइक मैं फील कर रही हूँ, कोई मायूस फील कर रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, या मे भी हो सकता है आप किसी के साथ जैसे कहते हैं ना टीम वर्क कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, लेकिन विद अ डेविल का, डेविल इज़ ऑल अबाउट कि आपके ही माइंड में कुछ चीज़ें स्टक है, कुछ चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देती, पुल बैक कर लेती है, या यूँ कह लीजिए इट्स अबाउट, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ पर्सन, हो सकता है कि कोई पर्सन है या कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जो आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, और मे बी हो सकता है ट्रैवल, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंप्लीटिंग अ साइकिल, यू आर लाइक आप एम्प्रर हैं, आप अचीव कर रहे हैं, एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग कंटेंट, राइट, और एट टाइम्स आप ऐसा फील करते भी हैं, बट राइट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपका जो माइंड है ना, इट्स ऑल अबाउट, टावर इज़ ऑल अबाउट, देखिए ऊपर का माला, टॉप फ्लोर, अब टॉप फ्लोर क्या हुआ, राइट, तो मे बी हो सकता है कि ऊपर कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लाइक थिंग्स आर लाइक, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आप लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से मे बी हो सकता है आप चीज़ों को लाइक लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं दिस एंड दैट, तो मे बी ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नेवर माइंड, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है यस मनी इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता कि मनी आगे चल के आपके लिए इशू होने वाला है, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आप अचीव करेंगे, मुझे ऐसा लगता है यू आर लाइक किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क किया है तो वो पे भी होगा, राइट, ऑल यू हैव टू डू इज़ भगवान के साथ जुड़े रहिए, और हैप्पी रहिए, और बिलीव कीजिए, बिलीव, जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो फिर यहाँ डेविल का कोई काम नहीं है, यहाँ पे डिवाइन का काम है। अगर कुछ टाइम से आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं कलेक्टिव के लिए, तो ये कार्ड ज़रूर आता है, तो जहाँ डिवाइन है वहाँ डेविल, डी फॉर डेविल एंड डी फॉर डिवाइन, सो इट्स अप टू यू कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे बिलीव करना है, सो इस चीज़ को निकलने दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, यही आपको हेल्प करेगी। देन यस मे बी हो सकता है कि कुछ है, कोई हो सकता है लाइक मे बी आप स्टक थे, राइट, और आप जगल कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें सॉर्ट आउट, हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे, हो सकता है देयर इज़ सम लाइक डिवाइन एनर्जी जो आपको हेल्प कर रही है, या यूँ कह लीजिए यस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक अ डिवाइन कनेक्शन, या मे बी कई लोग भगवान से कनेक्टेड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, यस आप आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नया बिगिन कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, सक्सेस की, बट ये जो डेविल है, मुझे ये जो जो पूरे स्प्रेड में जो मुझे बॉदर करता है, दैट इज़ दिस, जस्ट लेट इट गो, चाहे वो आपके माइंड में है, चाहे कुछ टॉक्सिक या अनहेल्दी सिचुएशन है, चाहे ये कोई रिलेशनशिप है, चाहे XYZ आपके खुद के ही थॉट्स हैं, आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अब ये आपको जानना है, हर पर्सन के लिए ये अलग है, ये डिफ़र करता है, राइट, सबको, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई कनेक्शन है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपकी खुद की ही अनहेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई पुरानी चीज़ें हों जो फिर से आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि झूठ, फरेब, ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपसे, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दिस एंड दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं, सो इट्स अप टू यू, ये आपको जानना है
कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है, जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। सो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आगे आप बढ़ भी रहे हैं। वंस यू गेट रिड ऑफ दिस, जब आप इसको रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ में, तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे। लेट्स पुल, देर हो रही है, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? Yes, we have an emperor. Yes, 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 yes. Okay, for all the people, we have rebel. Rebel का मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल, अगर हम टैरो में देखें तो इट्स ऑल्सो एन एम्परर, राइट? तो यू आर एम्परर। आगे बढ़ते जाइए और अपने जो फियर्स हैं उनके ऊपर काबू कीजिए, और सही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए, गलत चीज़ें नहीं। और अगर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ टॉक्सिक है या कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो लाइक वाइस वर्सा, जैसा कि मैंने बोला, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में हमको खुद को पता होता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि मन के अंदर ही तो भगवान है। तो वहाँ अगर भगवान को बिठाया है तो वहाँ शैतान का कोई काम नहीं है। तो चाहे वो आपसे खुद से रिलेटेड हो, तो चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे XYZ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। देन वी हैव मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी इज़ ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ट्वाइस वी हैव दिस कार्ड, दैट मीन्स समथिंग न्यू इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, मेच्योरिटी, एवरीथिंग इज विद इन। सो यू नीड टू फील, यू हैव टू फील दैट। देन वी हैव ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस का क्या मतलब है? एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस एट द राइट टाइम। जब फल पकेगा तो अपने आप गिरेगा, और वो शायद वो वक्त आ चुका है, शायद वो फल आपकी झोली में गिरने वाला हो। और कुछ के लिए, जैसा कि मैंने बोला, यू नेवर नो कब आपका टाइम बदल जाए। सो यू नीड टू बिलीव दैट। देन वी हैव शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या है? आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, वी हैव लाइट। कुछ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है लाइक यू आर अ स्पिरिचुअल हीलर और लाइट वर्कर, और ऐसा कुछ हो सकता है जो आप ये करते हैं। यू आर लाइक मजिशियन, राइट? और यह बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा लाइक आप जोत जगाते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं अपने साथ, भगवान के साथ, और फिर अपने अराउंड जो लोग होते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव टर्निंग इन, राइट? 4 ऑफ कप्स। क्योंकि अगर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमें लगे कि वर्ल्ड इज़ लाइक कुछ समझ ना आ रहा हो क्या चल रहा है, हमें कोई इग्नोर कर रहा है, हमें कोई बैक स्टैप कर रहा है, कुछ ना समझ आ रहा हो, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है कुछ, देन लीव एवरीथिंग। उस टाइम पे छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट कीजिए। टर्निंग इन, राइट? मे बी हो सकता है कि यू आर गेटिंग समथिंग लाइक जो आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है आपको गाइडेंस मिल रही है, हो सकता है आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर आप, क्योंकि जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप डिवाइन से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि उसके लिए आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे और आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप इन चेन्स को ब्रेक करें और आगे बढ़ें, राइट? और अपनी लाइक जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ चेंजेस हैं लाइक फ्रॉम पास्ट फ्यू लाइक वीक्स और मंथ्स, यू कैन से, जब से आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, कलेक्टिव में ये ज़रूर है कि यस, आपको कुछ चेन्स हैं वो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको लाइक मैं एक समरी बता दूँ अगर टोटल इस रीडिंग की, तो ये चीज़ मुझे बहुत नज़र आ रही है कि कुछ चेन्स हैं
चाहे वो आपके खुद के XYZ कुछ भी है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपको ये ब्रेक करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप ये ब्रेक करेंगे, समथिंग न्यू इज़ कमिंग फॉर यू और चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है और अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।